हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड एक नई सुबह के साथ और एक नए ब्लॉग के साथ आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अविराशी ऑफिशियल में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो बस मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ मैं थोड़ी देर अपनी बालकनी में टहल रही थी और ये आप प्लाज़ो देख रहे होंगे ग्रीन और इसमें जा भी नहीं रहा। तो हुआ ऐसा था, मैंने इसमें वाइट पहना था तो शिवांश ने टॉयलेट कर दी थी इस वजह से फिर मैंने चेंज करके ये पहना। तो बस यहाँ मैं अपने पेड़ पौधों को देख रही हूँ और ये तुलसी जी की पत्ती कुछ नीचे गिर गई थी तो मैं उनको उठा के रख रही थी। और अभी मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, इस टाइम धूप भी ज़्यादा नहीं थी और तो फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर, और वैसे भी मेरी आदत है मॉर्निंग में उठती हूँ तो थोड़ी देर अपनी बालकनी में इधर उधर टहलती हूँ। फिर मुझे किसी ने बुलाया था तो मैं वही बस सुनने गई थी। और तो आज मेरी दीदी लोग भी आने वाली हैं तो बस यही सोच रही थी जल्दी जल्दी से सारे काम फिनिश कर दूं। वैसे भी वो लोग शाम तक ही आएंगे क्योंकि दूर है इस वजह से, तो शाम तक ही दोनों दीदी मेरी आएंगी। और फिर मैं आ गई थी नीचे, मम्मी के बालों में कलर लगाना था तो बस वही मैं मम्मी के बालों में कलर लगा रही थी। तो पहले तो मैंने सोचा मम्मी ने, मतलब पहले मैं भी लगाने वाली थी मेहंदी, क्योंकि इस बार मैंने सोचा था वो जो पत्ती वाली आती है ना पेड़, तो बस वही लगाने के लिए सोच रही थी। फिर मिली नहीं, मिली क्या मतलब जाना पड़ता लेने के लिए। तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ते हैं, फिर किसी दिन देखते हैं तब लगाऊंगी, क्योंकि आज काम भी मुझे काफ़ी थे और कपड़े वपड़े भी वॉश करने थे। तो बस मम्मी की मेहंदी लगाई मैंने और इसके बाद कपड़े वगैरह वॉश किए थे तो उनको धूप थी तो धूप में डालने के लिए गई थी। और कुछ कपड़े इधर सूख चुके थे तो उनको उठा के रख दूँगी उनकी जगह पे। और बाकी आज तो बहुत कपड़े हो रहे थे धुलने के लिए, बहुत ज़्यादा कपड़े थे। वही मैंने फिर सोचा क्यों ना कितना भी कर लो। आज मैं ये सोच रही थी कि मैं जल्दी जल्दी से अपने काम फिनिश करूँगी, लेकिन नहीं हो पाता है। कितनी भी आप कोशिश कर लो लेकिन वो नहीं हो पाता है जल्दी। तो उधर बच्चों का शोर चल रहा था, इस वजह से थोड़ा मुझे भी वीडियो एडिट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैं दूसरी जगह आके बैठी हूँ। तो बस यही सारे मेरे काम चल रहे थे और भाभी लोग किचन में थी, अपना खाना वाना बना रही थी। खाना क्या, मतलब नाश्ता बना रही थी। खाना ऐसा होता है कि दोपहर में ही बनता है मेरे यहाँ, सब्ज़ी वगैरह जो भी हो गया वो सब दोपहर के टाइम पे बनती है। और मेरा ये काम था कपड़े वपड़े उठाना रखना, तो मैं उसमें लगी थी। फैन भी ऑन है, हो सकता है आप सबको आवाज़ ना आए। सो फ्रेंड्स, मैं शावर वगैरह लेके आ चुकी थी और थोड़ी देर अभी मैं लेटी थी। तो फिर ये सारे कपड़े जो आपको दिख रहे हैं इनमें सभी में मैंने प्रेस वगैरह कर दी थी। और कुछ ये पिंक वाला दिख रहा है, इसमें अभी नहीं है तो वो भी करनी है, अभी करके रख दूँ, क्योंकि सारे कपड़े इधर उधर फैले पड़े हुए थे। तो इससे अच्छा सोचा आज क्यों ना इनको लगा के रख देती हूँ। और बहुत फिर हो जाता है ना। और फिर आज दीदी लोग भी मेरी आ रही हैं, भैया लेने गए हुए हैं। दोनों दीदी मेरी आ जाएंगी। छोटी वाली दीदी को बड़े वाले भैया लेने गए और बड़ी वाली दीदी को छोटे वाले भैया लेने गए। तो बस देखती हूँ क्या कितना ब्लॉग शूट करती हूँ। और आज मुझे मार्केट भी जाना है, थोड़ा सा सामान लेना है जिसके लिए, तो जल्दी से अपने पहले काम फिनिश करती हूँ, क्योंकि फिर बहुत लेट होता है और अब तो पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी टाइम निकल जाता है। तो चलिए फिर इन कपड़ों को मैं इनकी जगह पे रखती हूँ सबसे पहले। और वो कपड़े जो आपने देखा था वो मुझे अपने अलमीरा में सेट करने थे। तो फिर यहाँ कुछ बेडशीट वगैरह जो मैंने पहले से निकाल करके रखी थी, तो मैं सोच रही थी आज इनको भी इनकी जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा इधर उधर फैला सा रहता है तो अपने आप में भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत गंदा सा दिखता है। तो यहाँ मैं देख रही थी क्या रखना है क्या नहीं, क्योंकि मुझे कुछ न्यू बेडशीट निकालने भी हैं, बेडशीट और पिलो कवर वगैरह, मतलब वो सारी चीज़ें मुझे निकालनी है। तो मैं सोच रही थी क्या करूँ, इसमें रखा है, फिर याद आया इसमें नहीं, वो मैंने नीचे वाले बेड में रखी हुई थी। तो यहाँ मैं ये सारे कपड़े लेकर के आई हूँ, जो बेडशीट वगैरह थी उनको इसमें रख देती हूँ। और फिर अभी इन सब चीज़ों का ज़्यादा काम भी नहीं है, और क्योंकि मैं डेली में जो होता है वो मैं कॉटन की बेडशीट ही
ज़्यादातर मैं कॉटन की बेडशीट ही यूज़ करती हूँ और ये सारे ना गर्मी में और ज़्यादा इसमें गर्मी सी लगती है, इस वजह से मैं इन वाली बेडशीट्स जो होती हैं इनका कोई यूज़ नहीं करती हूँ। बस सर्दी के टाइम पर ही निकालूँगी तो निकालूँगी, बाकी तो सर्दी में जो गर्म वाली रहती है वो डाल दी थी। तो यहाँ ये सोफ़े के कवर ववर थे, उनको भी अभी नहीं, अब दिवाली आ रही है तो एक एक करके सारी चीज़ों को निकाल के अच्छे से क्लीनिंग करूँगी, डीप क्लीनिंग, क्योंकि दिवाली की सफाई करने में कम से कम नहीं तो 1 से डेढ़ महीने का टाइम लगता है मुझे सफाई करने में, क्योंकि एक एक चीज़ निकालना, खोल खोल के साफ़ करना, रखना, धुलना, मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं। आगे आगे आपको वीडियोज़ में देखने को मिलेगा ही। तो बस यहाँ मैं ये सारे कपड़े वगैरह रख रही हूँ। देखो मैंने स्कूल में स्पेलिंग लिखी थी, ये क्या लिखा है? रविया, अरे वो ना ध्यान है यार, हैप्पी रविया है? ये क्या लिख दिया? ये क्या लिखा था? रबिया लिख दिया, लिखती सही लिखो जाके। ये देखो मेरी राखी, ये मेरी प्यारी राखी। आज मेरे पता नहीं क्यों फेस पे इतनी इचिंग हो रही है। तो मैं अपने कपड़े रख रही थी, कपड़े रखते रखते मतलब मुझे याद आया कि मेरे ब्लाउज़ वगैरह थे जो मैंने अभी स्टिच करवाए हुए थे। अभी क्या काफ़ी दिन हो गए, तो अभी आप इधर उधर इग्नोर करिएगा। ये सारे कपड़े रखे हैं जिनमें मुझे आयरन करना है, वो है। तो मैं बैठ गई थी लेकर के अपने ब्लाउज़ रखने जा रही थी साड़ी के साथ, उसमें मतलब कवर में रखने जा रही थी। तो मुझे याद आया क्यों ना एक आध ब्लाउज़ जो भी मैंने स्टिच करवाया उन ब्लाउज़ को मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो बहुत सिंपल से बनवाती हूँ। एक ये रहा, आगे से बोट नेक है और पीछे से ये वाला डिज़ाइन डलवाया है, अच्छा लग रहा था। बैक ओपन है, ये फ्रंट पे नहीं करवाया था, और वैसे भी मुझे फ्रंट ओपन नहीं अच्छा लगता है। मेरे जो भी ब्लाउज मैंने स्टिच करवाए हैं तो वो साइड से होंगे या वो बैक पे होंगे। तो इसमें इस तरह से डोरी में ये लगवाई थी, लेकिन ये मैंने बताया दूसरी तरह से था, आंटी ने दूसरी तरह से कर दिया। इसको मैंने इस तरह से बताया था, ये जो लीव्स है इसकी इस तरह से पूरा, इसको मैं खुद ही घर में कर लूँगी ऐसे करके। यहाँ से एक करना है, बस मैं घर में ही कर लूँगी, क्या इतने के लिए वहाँ ले कर के जाऊँ इस तरह से। तो बहुत अच्छा डिज़ाइन रहेगा। तो एक ब्लाउज़ मेरा ये है और दूसरा कौन सा है, ये मेरा नहीं, ये दीदी का है, बट इसका डिज़ाइन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से है, बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है, ये भी बोट नेक है। और ये वाला मेरा है, ये वाला दीदी का है, ये मेरा है। ऐसी साड़ी हम तीनों के पास सेम है। नहीं, ये भी दीदी का है, मेरा ये भी नहीं है वही मैं बोलूँ, इतना हैवी ब्लाउज मुझे नहीं है। ये भी दीदी का ब्लाउज़ है, ये बीच वाली दीदी का है और ये बड़ी वाली दीदी का है। बड़ी वाली दीदी को थोड़ा ज़्यादा डिज़ाइन पसंद है मुझे, और बीच वाली दीदी को मतलब नॉर्मल ठीक ठाक अच्छा लगता है। और बीच वाली जो मेरी दीदी है
उनको डिज़ाइन ब्लाउज़ में बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो बस वो सिंपल सा ही बनवाती है। तो ये उनका ब्लाउज़ है। और पता है सबसे गंदा मुझे क्या लगता है ब्लाउज़ में, ये जो डोरी लगाते हैं ये इसी अलग से जो रेडीमेड आती है वो वाली लगाते हैं, लेकिन वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। उसकी जगह जैसे इसी फैब्रिक की लगा दो तो वो अच्छी लगती है। और एक ब्लाउज़ मेरा ये है, ये शायद आप लोगों को कम पसंद आए या हो सकता है ना पसंद आए, बट मुझे ये ब्लाउज़ सच बताऊँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए क्या हुआ, ये इस तरह से, ये साइड से जिप वाला है और किसी भी साड़ी के साथ जाएगा, इस वजह से मैंने ये बनवाया था। बट इसको आप गर्मी में नहीं पहन सकते हैं, सर्दी के लिए ये बहुत प्यारा ब्लाउज़ था क्या है। ये इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स मुझे इसी तरह से पसंद है। और ये बैक पे इस तरह से ये लगवाए थे मैंने, बहुत प्यारा लगता है ये ब्लाउज़ मुझे, मतलब इतना अच्छा लगता है, इतना आप जाऊँगी कानपुर तो इसका ब्लैक कलर और लेकर के आऊँगी। सच बताऊँ मुझे ये ब्लाउज़ बहुत पसंद है, किसी भी मतलब लाइट वेट साड़ी के साथ इसको डालो तो बहुत हैवी ब्लाउज़ अच्छा लगेगा। बीच में मुझे वीडियो कट करना पड़ा था क्योंकि वानी थी वो अपना बोल रही थी, इस वजह से। ये भी दिखाती हूँ, ये अभी मैंने पहना था, क्या था, हाँ उस वाली साड़ी के साथ। ये ब्लाउज़ काफ़ी पहले का है, तो ये इस तरह से ये भी ब्लाउज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें ये जो आपको दिख रहा है ये छोटे छोटे से बीट्स लगे हुए हैं, तो ये और भी अच्छा लगता है। बस इसमें हुआ क्या था, फैब्रिक थोड़ा सा कम था तो स्लीव्स इसकी छोटी छोटी से थे, लेकिन कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। मुझे मतलब यही नहीं है कि इतने इतने ही हों तभी अच्छा लगे, जैसे भी होते ठीक लगते हैं। और स्लीवलेस भी पहन लेती हूँ, ऐसे भी पहन लेती हूँ, जैसे जो होता है उसको वैसे ही पहनती हूँ। और दिखाती हूँ आपको एक ब्लाउज़ और अपना। और इस ब्लाउज़ को मैं देखने गई थी, पता नहीं दिखाने बड़ी मुश्किल से मिला है। तो एक ब्लाउज़ मेरा ये है, ये पता है मुझे कम पसंद आता है, इसमें से बाकी फिटिंग वगैरह बहुत अच्छी है। और बस ये फ्रंट ओपन है तो मुझे फ्रंट ओपन पसंद नहीं है, बहुत कम ही पसंद आता है। बाकी तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ मुझे कैसे ब्लाउज़ अच्छे लगते हैं, तो ये फ्रंट की वजह से मुझे कम पसंद आता है। बाकी अच्छा लग रहा है। ये साड़ी का ब्लाउज़ है, मैंने मतलब ऐसी साड़ी थी तो मैंने उसको इस तरह से स्टिच करवा, अच्छा बहुत लगता है पहनने में, बहुत अच्छा लगता है। और किसी भी साड़ी, इसमें लेस लगी हुई थी तो वो मैंने हटवा दी थी, क्योंकि ऐसे किसी भी साड़ी के साथ पहन लो अच्छा लगेगा। तो आप सब बताइएगा कमेंट में आप सबको मेरा ब्लाउज़ का कलेक्शन कैसा लगा। अभी तो इतने ही दिखाए हैं, बहुत सारे ब्लाउज़ हैं जो कि मैं स्टिच करवा चुकी हूँ। आ जाएंगे तो मैं सारे आप सबको दिखाऊँगी। और इनको चलिए अब मैं एक जगह पर रखती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। गाइस तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और अभी मैं सो कर के उठी हूँ। बाहर मंदिर पे सॉन्ग वगैरह चल रहा है, तो बस मैं बैठी थी, अभी दीदी आई नहीं है, दोनों दीदी अभी नहीं आई है और मैं उठी हूँ सो के। तो यही लग रहा था, मैंने सोचा आज मार्केट जाऊँगी, फिर से थोड़ी बहुत राखी वगैरह लेनी थी। मैं फिर नहीं आज गई, कल दीदी लोग आएंगी तब जाऊँगी। सॉरी, आज दीदी लोग आएंगी तो कल देखती हूँ मार्केट जाऊँगी। और बस यही सब चल रहा है। मैं वेट कर रही थी काफ़ी देर से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया निकले हुए, 1 बजे निकली थी। और कानपुर वाली दीदी ऐसी ही, उनका पास में है तो वो 1 घंटे में ही आ जाती हैं। तो बस चलिए फिर चलते हैं नीचे और देखते हैं सभी लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं पता यही सो गई थी ऊपर भाभी के रूम में। 1 सेकंड कॉल भी आ गया। तो बड़ी वाली, सॉरी छोटी वाली दीदी मेरी आ चुकी है यहाँ। मैं इस वजह से वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि दीदी बोल रहे हूँ, क्योंकि बाहर मंदिर में सॉन्ग वगैरह चल रहे थे तो मैंने यहाँ वॉइस ओवर कर दिया। तो ये कहना रहा, सभी लोग आ चुके थे और वानी को भी शर्म आ रही, इस वजह से वानी थोड़ा बोलेगी नहीं, बाद में मत बोलती है वो एकदम से। जैसे कोई आएगा तो बहुत कम ही होता है, बड़ी वाली दीदी से ज़रूर थोड़ा बहुत करती है और दीदी कम आती हैं तो इस वजह से दीदी से थोड़ा कम ही वो रहता है। लेकिन हाँ बाद में फिर बहुत। और इसके बाद ज़्यादा वीडियो मैंने शूट नहीं किया था, फिर ये रात का टाइम था। ठीक गाइस, तो मेरी बड़ी दीदी भी आ चुकी है जो बहुत गुस्से में आई हैं। आप मिलिए इनसे, अभी थोड़ा इनका मूड नहीं सही है, इस वजह से ये बोलेंगे नहीं। ये बुआ भतीजी का प्यार। और ये मेरा छोटा भाई ही लेने गया था दीदी को, जैसा कि आप सबको पता है। और तो दीदी मेरी अभी आई है रात में, और बड़ी वाली छोटी
खड़ी नहीं हुई, मैं आपके साथ सोऊंगा। नहीं मार तो नहीं, मारो नहीं। तो यहाँ गुस्से में मैंने इसलिए बोला था क्योंकि भाई मेरा बहुत काफ़ी लेट गया था, इस वजह से हो गया था। तो यहाँ दीदी सबसे मिल रही, और दीदी को तो आप सब जानते ही हैं। तो यहाँ उनका मजाक मस्ती चल रही थी, तो सबसे दीदी के लिए कह रही थी कि छोड़िए। तो अब क्या मैं आपसे बताऊँ वो बोल क्या रही थी उस टाइम पे। तो वही उनकी बातें चल रही थी और मजाक मस्ती चल रहा था। तो मैंने बोला मैं बस वीडियो शूट करती रहती हूँ, मुझसे भी तो कोई मिल लो आ करके। लेकिन कोई नहीं, छोड़ते हैं, बारी बारी से दीदी सबसे मिली। सब होता है ना, हम और हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही है, ऐसा मुझे लगता है कि मतलब कुछ ज़्यादा ही है। तो फिर यहाँ हम लोग बैठे थे और इसके बाद दीदी शिवांश को लिए हैं, उसको खिला रही थी। और मेरा तो बस एक ही काम रहता है, सच बताऊँ, एक जगह के कपड़े उठा के रखती हूँ तब तक दूसरी जगह आ जाता है, दूसरे रखूँगी तब तक फिर से कोई ना कोई। तो बस मेरा कभी कभी मैं भी थक जाती हूँ कि जब देखो तब कपड़े कपड़े कपड़े। मेरा खुद भी मुझे यही ऐसा लगता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। चलिए छोड़ते हैं फिर। और हम सभी लोग यहाँ बैठे थे, अपना चाय नाश्ता भी, दीदी चाय तो पियेंगी नहीं, कोल्ड ड्रिंक ही पियेंगी क्योंकि गर्मी भी है और मन भी था उनका। और वैसे मुझे और बड़ी वाली दीदी को कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पसंद है, और मेरी जो छोटी वाली दीदी हैं उनको क्या है, चाय पसंद है। दीदी आई हैं, दीदी से बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ है, उनको जाना है मेला देखने। कौन वाली दीदी से? दोनों को, हमसे इनको भी। ये तो बहुत ज़्यादा दान ना निकालना। बिल्कुल नहीं निकाले। तो हम लोग जा रहे हैं मेला। अब देखते हैं मेला है या नहीं, मेले में क्या मेला अभी है या नहीं पता नहीं। अभी तक मैं एक भी दिन नहीं गई हूँ, 1 महीने से ज़्यादा हो गया। 2 महीने 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन मैं एक भी दिन नहीं गई हूँ। नहीं तुमने। और दीदी आ जाई है तो बस उनको आज ही जाना। तो चलिए चलते हैं और आप सबको भी लेकर के चलते हैं। यहाँ का मेन गेट जो यहाँ से होंगे बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं, दूसरा भी मेन गेट है, 2 मेन नहीं, गेट हाँ है। एक ये भी तीन कहाँ से हो गया? एक उधर से हो गया ना, चीतीपुर से। दीदी करी रजत चढ़ने में गाड़ी पहाड़ में कैसे कुछ ज़्यादा करती हूँ। अब है नहीं कुछ यहाँ ना, बस रक्षाबंधन मिल रहा है, राखी मिलना ही मेले में बस। जब था फिर दीदी आई थी तो मैं तो अभी ये तक एक भी दिन गई ही नहीं हूँ मंदिर, मतलब एक भी दिन नहीं मैं जा पाई थी। तो यहाँ वही मैं थोड़ा बहुत वीडियो शूट किया था, ज़्यादा मैंने वीडियो यहाँ शूट नहीं किया था, बहुत थोड़ा सा वीडियो शूट किया था। और आज जब आई तो आज यहाँ कुछ मतलब था इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब सब खत्म होने वाला है, करीब 1 से 2 महीने तक मेला यहाँ लगता है। और यहाँ ये बैंगल्स लगे हुए थे बहुत प्यारे प्यारे से, लेकिन एक भी नहीं लिए थे, सच बताऊँ एक भी नहीं लिए थे, लेना ही नहीं था, ऐसे ही बस घूमने के लिए आए थे। फिर भी दीदी ने थोड़ा बहुत कुछ लिया था, वो वाली चूड़ियाँ और बैंगल्स तो नहीं लिए थे। तो यहाँ मैं आप सबको दिखा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था सामान देख के, इतना सारा मतलब कप वगैरह, लेकिन क्या करना था, बहुत सारे सामान रखा हुआ है तो इस वजह से कुछ। तो यहाँ सारा सामान मैं आपको दिखा रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए फ्लावर्स वगैरह, अब तो मतलब हटने वाला था, तो सारी शॉप जो थी वो क्लोज़ भी हो चुकी थी, क्योंकि हम लोग रात में 10 बजे गए थे। और देखती हूँ अब किसी दिन जाऊँगी या नहीं जाती हूँ, अभी कुछ पता नहीं है।
मेले में कुछ भी नहीं है, हम ही 3 लोग हैं। ये है तो कुछ और बस हो गया था घूमना फिरना और फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। तो यहाँ भाई सॉन्ग लगा रहा था जानबूझ के कि ये कुछ बोले ना, तो मैंने फिर वही प्रॉब्लम थी, मैं मना कर रही थी लेकिन वो नहीं मान रहा था। तो आप सबको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। चलिए फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। एंड प्लीज़ लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर की ओर और मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ फिर से, तब तक